तो हर हर महादेव। आज हम रामायण के चौपाइयों का गायन और उनका भावार्थ समझेंगे, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव से, माता पार्वती से अपनी कविता को सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। पुनि बंदों सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनका चरित्र जो है बहुत ही पावन और पवित्र है। गंगा जी में स्नान करने से, अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा माता सरस्वती कृपा से जब ज्ञान का उदय होता है तो अंधकार रूपी पाप नष्ट हो जाता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, पनवो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री महेश एवं माता पार्वती के चरणों में वंदना करता हूँ, जो कि नित्य ही दया करने वाले हैं, जो भगवान राम के सेवक स्वामी तथा सखा हैं और वह मुझ तुलसी का हर प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सृजा, अनमिल आकर रतन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने कलयुग को देखते हुए, कलयुग में लोगों का कैसे कल्याण हो, तो भगवान शिव ने कई सावर मंत्र समूहों की रचना की, जिनका न कोई सटीक अर्थ है और न कोई इसका जप होता है, लेकिन भगवान शिव के प्रताप से यह सभी इनका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई प्रसाऊ, वर्णऊ रामचरित चित जाऊ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा और शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे इस कविता को, जिसमें रामचंद्र जी के यश का वर्णन किया गया है, इसको मंगलकारी बनाएं, ये जग में कल्याणकारी हो, तथा मैं भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम के यश का गायन करूँगा। भरिति मोरि शिव कृपा विभाति, सच समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि विधि जे एहि कथहि, स्नेह समेता कही हई सुनी हई, समुझ सचेता होई है रामचरण, अनुरागी कलिमल हरिन सुमंगल भारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से मेरी कविता ऐसी सुशोभित होगी, जैसे कि रात्रि के समय आकाश मंडल में तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी तरह से हमारी कविता सुशोभित होगी। जो इस कथा को बड़े आदरपूर्वक समझकर कहेंगे और सुनेंगे, वह इस कलिकाल से पार हो जाएंगे तथा उनका राम के चरण में स्नेह हो जाएगा। सपने साचिव मोहि पर जो हर गोरी बसाऊ, तो फुर हो जो कहें सब भाषा बनी थी प्रभाव। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप उमा पार्वती जी और शिव जी मुझ पर सपने में भी प्रसन्न हैं, तो हमने जो भी भाषा में अपनी कविताओं में जो कुछ वर्णन किया है वो सब सत्य हो जाए। बंदों अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष्ण सावन, पनवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पुनीत नगरी अयोध्या जी की वंदना करता हूँ, तथा जहाँ कली के पाप को नाश करने वाली श्री सरयू जी नदी बहती हैं, मैं अयोध्या में निवास करने वाले उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर राम जी का विशेष स्नेह है, राम जी जिन्हें विशेष प्रेम करते हैं, ऐसे नर नारी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सिय निंदक अघ ओघ न साए, लोक बिलो विशोक बनाई बसाए, बंदों को शिल्या दिश प्राची, कीर्ति जा सकल जगमाची। मैं माता सीता के निंदा करने वाले जो
वनवास के समय माता सीता का निंदा किए थे, जिसके कारण उनको वनवास जाना पड़ा, उनको भी भगवान ने उनके पापों को नष्ट करके उन्हें अपने लोक में स्थान दिया। उनकी मैं वंदना करता हूँ। बंदम कौशल्या दिश प्राची, मैं कौशल्या रूपी पूरे दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति पूरी दिशा में पूरे चारों ओर फैल रही है। आगे फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की, भरत की, लक्ष्मण की, शत्रुघ्न की, हनुमान जी की वंदना करते हैं। उसको अगले भाग में गाएंगे आज ही। हर हर महादेव।